Then buccal cavity leads into pharynx, and we know that pharynx is the common passage for food as well as for the air. Okay, मतलब क्या है इसका कि जो फेरिंग्स है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है फूड, एयर मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों का ही पार्ट हुआ, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का भी और रेस्पिरेशन का भी। तो फेरिंग्स तक जब फूड आएगा, फेरिंग्स के बाद जो ओपनिंग है वो कौन सी है, वो है इसोफेगस। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया। तो ऐसा हो सकता है कि फूड फेरिंग्स से इसोफेगस में ना जाके ट्रैकिया में चला जाए, जिसे आप विंड पाइप भी कहते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है उसे कहते हैं ग्लोटिस, और ये जो ओपनिंग है ना ग्लोटिस, ये हमेशा कवर रहती है एक कार्टिलेज टिश्यू से बनी फ्लैप की, जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। ये जैसे सपोज ये एक बोतल है, बोतल खुली है, ओपनिंग, उसे कहते हैं ग्लोटिस, और मैंने इसको बंद कर दिया एक ढक्कन से, ये ढक्कन क्या है? एपिग्लोटिस है। तो अगर ये बंद रहेगा ट्रैकिया तो फूड कहाँ जाएगा? फेरिंग्स से ट्रैकिया में नहीं, बल्कि कहाँ जाएगा? इसोफेगस में जाएगा। फाइन, इस वजह से फूड ट्रैकिया के अंदर ट्रेवल नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इज द कार्टिलेजिनस फ्लैप। कार्टिलेजिनस मतलब जो कार्टिलेज टिश्यू की बनी हो, कार्टिलेजिनस फ्लैप covered the opening of the trachea. Opening of trachea is called as the glottis. Fine. So food from the pharynx leads into esophagus, which is a long tube passing through the neck, thorax and diaphragm, and leads into the J-shaped structure called as stomach. अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि इसोफेगस के बाद क्या आता है? स्टमक आता है। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है जो इसोफेगस को स्टमक के अंदर ओपन करता है? वो क्या है? मसल्स हैं, स्पेशल टाइप ऑफ द मसल्स। गैस्ट्रो, गैस्ट्रो यूज हुआ है स्टमक के लिए। ऊपर क्या था आपका? इसोफेगस। गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, ये क्या है? मसल है। इसी की वजह से इसोफेगस ओपन होता है कहाँ? स्टमक के अंदर। So this sphincter, gastroesophageal sphincter, guards the opening of esophagus into stomach. Okay. Now there are three parts of the stomach, that is the cardiac, means esophagus opens into the first part of the stomach, that is the cardiac. The main central part is fundic. Last one is the pyloric. Now pyloric will open into, means the stomach will open into what? Small intestine. Obviously stomach का last part, pyloric जो stomach होगा वही open होगा small intestine में. Let me tell you, small intestine की length 6 मीटर है, मतलब अगर एलिमेंट्री कैनाल टोटल 9 मीटर की है तो उसमें से 6 मीटर तो हमारी क्या होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन ही हो जाएगी। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। C-shaped structure called as duodenum, long coiled middle part is called as jejunum, and highly coiled part is ileum. ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि which is the highly coiled part of small intestine? It's ileum. Okay. Now how the stomach opens into small intestine? जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा था, इसोफेगस स्टमक में ओपन होता है विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। इसी तरह से जो स्टमक होगा वो ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। या यूँ कहें कि स्टमक का लास्ट पार्ट, पाइलोरिक स्टमक, विल ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे? अगेन विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल मसल कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसकी हेल्प से स्टमक ओपन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, देन स्मॉल इंटेस्टाइन लीड्स इनटू large intestine. Large intestine is having 3 parts, that is cecum, colon and rectum. See, this is the structure of a large intestine. This is the first part, that is the cecum. It is a blind sac like structure, and cecum is a host
फॉर द सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। होस्ट का मतलब क्या होता है, जो किसी को शेल्टर प्रोवाइड करे, मतलब हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें बहुत से क्या है बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उनके लिए जो घर है, जो होस्ट है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो कौन है, सीकम है। और सीकम के बिल्कुल यहाँ बिलो ये क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब एक ऐसा ऑर्गन जो बॉडी में प्रेजेंट तो है लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है। ये हमारे एंसेस्टर्स से आया है। हमारे एंसेस्टर्स में तो ये फंक्शनल था, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुई ये नॉन फंक्शनल होता चला गया। तो ये प्रेजेंट तो है लेकिन इसका कोई अपीयरेंट यूज़ नहीं है। फाइन, सो दिस इज सिकम। The second part is the longest part of large intestine, not alimentary canal. Largest part of large intestine is the colon, and colon is having 4 portion. This is ascending colon, this is transverse colon, this is descending colon, and descending colon leads into the sigmoid colon. Fine, so 4 parts of colon are there, and colon is the longest, sorry, not largest actually, longest portion of the large intestine. Then sigmoid colon leads into rectum, and rectum opens out through the anus. So this was all about alimentary canal, and after that we will discuss about the associated gland. Okay.